दिल्ली के कैलाशपुरी चौक पर श्री राम कथा पाठ का आयोजन किया जा रहा है। पालम द्वारका धार्मिक एवं सांस्कृतिक समिति द्वारा आयोजित कथा के पहले दिन पूर्व सांसद महाबल मिश्रा प्रभु के दर्शन करने पहुंचे। इस मौके पर पूर्व सांसद ने पालम में स्थित इंडिया टाइम 24 न्यूज के दफ्तर का रुख किया और कहा कि समाज को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संस्कारों का अनुसरण करना चाहिए। दिल्ली के कैलाशपुरी चौक पर 9 दिनों की रामकथा का आयोजन हो रहा है और आज पहला दिन है। पूर्व सांसद महाबल मिश्रा यहां पहुंचे हैं, आयोजकों से मुलाकात की है और साथ ही साथ प्रभु के दर्शन भी किए हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो कथा का आयोजन हुआ है कैसा अनुभव है और आपको देखा गया है धार्मिक कार्यक्रमों में आप अक्सर सक्रिय रहते हैं? जय सिया राम। प्रभु राम के चरणों में सर झुका के प्रणाम करता हूँ और आयोजक गण को दिल की गहराई से बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जो आज हमारे जैसे लोगों को बुला करके जो वो धर्म के प्रति, अपनी संस्कृति और सभ्यता के प्रति और गुरुओं के चरण में सर झुकाने का जो मौका दिया, इसलिए आयोजक गण को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और इस क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि आज इस चौक पर जिस तरह से प्रभु राम और उनके आदर्श, उनके चरित्र के बारे में बताएंगे, तत्व जो हमें ज्ञान देगा, आने वाला बच्चों को जो ज्ञान देगा, इससे भारतीय संस्कृति सभ्यता तो मजबूत होगा, साथ ही हमारे आने वाला पीढ़ी को प्रभु राम की आदर्श का जानकारी मिलेगा। तो त्याग और तपस्या और सेवा भावना आपने देखा, यदि त्याग भरत जी में त्याग है तो लक्ष्मण जी में भातृत्व प्रेम है। सीता जी अपने पति के समर्पित भावना से वो चरित्र दिखाई है जो हम अपने पति के साथ, वो आजकल के नारी के प्रति सम्मान जो होता है पति का प्रति, वो दर्शाया है। तो हनुमान जी सेवा की भावना दिखाया है। तो ये सारी भावना आने वाला पीढ़ी में यदि ये गुण तत्व होगा तो हमारे राष्ट्र मजबूत होगा, परिवार मजबूत होगा, हम भारत की संस्कृति और सभ्यता मजबूत होगी। इस तरह के कार्यक्रम अक्सर देखा जाता है, युवा की संख्या बहुत कम रहती है, तो एक मैसेज आप युवाओं को दें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को समझें। मैं तमाम माँ बाप से आग्रह करता हूँ, माता पिता से, जब भी कथा सुनने आवें तो अपने बच्चों को जरूर लावें और यदि नहीं ला सकते हैं तो जो यहाँ सुन के जाते हैं अपने परिवार में चर्चा करें, तो ये अच्छी बात होगा। अपनी संस्कृति और सभ्यता के साथ साथ परिवार का संबंध बना रहेगा। नहीं तो आज परिवार आकांक्षी जीवन में बीत रहा है। आप देख रहे हैं जो बच्चे अब कौन है, आया पालती है, अब मियाँ बीवी दोनों सर्विस में रहते हैं, तो हमारी संस्कृति तो विलुप्त होती जा रही है। तो ये विलुप्त होता जा रहा है, उसको सुचारू रूप से चलने के लिए, संस्कृति सभ्यता के लिए जो यहाँ सीख के जाएं, उस शब्दों को अपने बच्चों के साथ शेयर करें, तभी कल्याण होगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। बहुत ही सुंदर एक संदेश जो है महाबल जी ने दिया है। सब क्या कहेंगे, कितना सकारात्मक प्रभाव हमारे समाज पर इस तरह की कथा का पड़ता है और ये जो आयोजन हो रहा है, क्या इसका उद्देश्य होना चाहिए? सबसे पहले तो ये कार्यक्रम यहाँ राम कथा का आयोजित किया जा रहा है, इसके आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही साथ हमारे पूर्व सांसद हमारे भाई महाबल मिश्रा जी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि मैं कहीं भी कोई धार्मिक या सामाजिक गतिविधि देखता हूँ जहाँ ये राजनीतिक रूप में तो आगे रहते हैं, लेकिन राजनीतिक से ज़्यादा ये धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों में ज़्यादा रहते हैं। और यही कारण है कि पूरा क्षेत्र, पूरा जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये इलाका है, लोग इनको प्यार करते हैं। और प्यार का अर्थ, प्यार का दूसरा नाम क्या है, वो है राम। क्योंकि राम चरितमानस में तुलसी जी ने लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। राम जी को प्रेम प्यारा नहीं है, केवल प्रेम प्यारा है। और अगर हमारे मन में, हमारे दिमाग में, हमारे जीवन में अगर प्रेम नहीं होगा तो बात बनने वाली नहीं है। तो उसके लिए एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के श्री चरणों में करना चाहता हूँ। मेरी एक छोटी सी विनती, मेरी एक छोटी सी विनती, सुन लो प्रभु जी ध्यान से, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में, हमें हमेशा पैदा करना प्यारे हिंदुस्तान में। वंदे मातरम, वंदे मातरम,
वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये जो राम कथा होने जा रही है, ये हमें जीना सिखाएगी, जीते जी जीना सिखाएगी। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। लेकिन रामायण को लोग समझा है, पढ़ता है, लेकिन तत्व को थोड़ा हमारे समाज में ज्ञान अधूरा रख देता है। इसका जीता जागता उदाहरण, जब प्रभु राम के बाण से रावण मूर्छित होते हैं तो लक्ष्मण जी को भेजते हैं, जो कुछ आप वहाँ से वार्तालाप करके आएँ और शिक्षा लेके आवे। तो लक्ष्मण भी जाके सर पर खड़ा होकर उनसे बात करने की बात करते हैं, रावण बोलता नहीं है। तब वापस आते हैं प्रभु राम के पास, जो रावण कुछ बोला नहीं, तो बोला लक्ष्मण, किसी बड़े आदमी से ज्ञान लेना है तो आपका नज़र उसके चरण में होना चाहिए और सिर झुकना चाहिए। तो आप आदर्श, इसलिए हमारे बच्चों में बड़े से आदर की भावना का संदेश दिया है, तो रावण ने दिया है लक्ष्मण को। और फिर लक्ष्मण गए और चरण में खड़ा होकर उनको प्रणाम किया और तब वार्तालाप और सदस्य हुआ। तो हमें उससे हमारे बच्चों में ये चीज़ लाभ मिलता है, जो बड़ों से किस तरह से नज़र उठा के नहीं, झुका के बात करना चाहिए। दूसरी बात, रामायण में केकई को लोग बहुत गलत समझता। मैं कहता हूँ केकई यदि होता तो हमें आज मानव जो हम हैं वो नहीं होते, क्योंकि केकई यदि नहीं होती तो वो यदि भाई भरत को नहीं गद्दी होता, राम बन नहीं जाते, तो राक्षस का वध कैसे होता? और राक्षस का वध नहीं होता, मानव का कल्याण नहीं होता। तो केकई तो मानव का कल्याण किया है, ये बड़ी बात किया है। इसके बारे में भी लोगों को जानकारी, जो केकई अपने ऊपर सारी बात ली, लेकिन मानव का कल्याण यदि किया है तो ये भाव से किया, जो राक्षस वध नहीं होता, मानव का कल्याण नहीं होता। तो ये एक सोची समझी, केकई वरदान ऐसे नहीं मांगे, राम के सहमति से ही ऐसा हुआ है, ऐसा रामायण में है। तो बहुत ही सुंदर मैसेज जो है दिया गया है। और पूरी टीम की तस्वीर एक बार दिखा दें। ये पूरी टीम जो मिश्रा जी के साथ हैं, समर्थक हैं, उनके सहयोगी हैं और कदम कदम पर उनके साथ रहते हैं। और आप भी अगर श्री राम की लीला का मंचन देखना चाहते हैं, श्री राम के चरित्र का दर्शन करना चाहते हैं, तो कैलाशपुरी में इस कथा में ज़रूर पहुँचें। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। जय श्री राम। महाबल मिश्रा के साथ उनके तमाम समर्थक व सहयोगी भी मौजूद रहे, जिन्होंने श्री राम कथा के पाठ का लुत्फ उठाया। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।